इस साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से सलमान को माफ करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि समाज के लोग सलमान की गलती को माफ कर दें क्योंकि एक्टर से छोटी उम्र में गलती हुई थी। इसके बाद बिश्नोई समाज ने एक खास मंदिर का जिक्र किया था। आखिर वो मंदिर कहाँ है, बिश्नोई समाज के लिए क्यों अहम है? उसकी भी भावना है जीवों के प्रति। जो वो कह रहा है भाई जीव हत्यारा है, तो हत्यारा है सलमान खान, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी सलमान खान ने गलत काम किया, दोषी सलमान खान है, ना कि लॉरेंस बिश्नोई। उन्होंने अपराध सलमान खान ने किया है। उसको माफी तभी मिलेगी जब गुरु महाराज के आगे मंदिर में माफी मांगे, तो समाज सोच सकता है माफी देने के बारे में। ये बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा धर्म स्थल मुकाम मुक्तिधाम है। बिश्नोई समाज की 540 साल पहले स्थापना करने वाले गुरु जम्भेश्वर महाराज ने मुकाम में समाधि ली थी, जिसके बाद से ये जगह बिश्नोई समाज के लिए बहुत अहम है। गुरु जम्भेश्वर महाराज ने 540 वर्ष पहले बिश्नोई समाज के धर्म की स्थापना की थी। ये मुकाम मुक्ति धाम है जहां पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने अपनी समाधि ली थी और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आते हैं। गुरु महाराज ने 540 वर्ष पहले समरातल दौरा पर बिश्नोई पंथ का पंथ प्रवर्धन किया। समरातल दौरा पर गुरु महाराज ने 51 वर्ष तपस्या की। तपस्या के दौरान मानव समाज को जियो और जीने की जुक्ति 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की, जो मानव मात्र जीव जंतु के लिए कल्याणकारी है। गुरु महाराज का सिर साटे रूंग रे सस्तो जान। यदि सिर चला जाए और रूंग बच जाए, प्रकृति पर्यावरण जीव जंतु बच जाए तो अच्छा है, इंसान का कोई मूल्य नहीं। इस तरह बिश्नोई समाज के लिए प्रकृति और जीव जंतु एक भावनात्मक मुद्दा है, जिनकी सेवा करने का आदेश उनके गुरु से मिला है। लेकिन क्या बिश्नोई समाज में क्षमा करने का कोई नियम है? सलमान खान एक दुनिया का अपराधी है जिसने प्रकृति के सौंदर्य जीवों की हत्या की है, और एक हत्यारा होता है वो कृत्य करके बाद में उसका पश्चाताप होता है। ये मीडिया वाले कह रहे हैं माफी मांगे, या वो कह रहे हैं, खुद में अपराधी के मन में ये होना चाहिए मैंने अपराध किया है। और गुरु महाराज ने कहा है अपराधी मन में उस गलत कृत्य के लिए क्षमा की भावना हो, वो वहां से कहे भाई बिश्नोई समाज मुझे माफ करे और मैंने गलत कृत्य किया है, जीवों को मारा है, अपराध किया है, तो बिश्नोई समाज गुरु महाराज की नियम अनुसार सोच सकता है। वो समाज का मामला है, वो विचार बाद की बात है। अपराधी अपराध स्वीकार करे उसके बाद की बात है। अभी तक तो अपराधी बहुत अपराध करने के बाद में पैसों के चक्कर में, धन बल के चक्कर में, कोर्टों के चक्कर में अपना अपराध छिपाने के लिए घूम रहा है। अपन जीव हत्या किस बात से की? सलमान खान ये स्वीकार करता है, आम समाज के सामने माफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से, तो देखो क्या क्या वो करते हैं विचार। वो बिश्नोई समाज जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए जाना जाता है। 1730 में जोधपुर के पास खेजडली गांव में पेड़ों को कटने से बचाने के दौरान 362 बिश्नोई मारे गए थे। ये नरसंहार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर हुआ। उनके सैनिकों को एक नया महल बनाने के लिए लकड़ी लाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए भेजा था, लेकिन अमृता देवी नाम की एक महिला के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय ने इसका विरोध किया। अमृता देवी और अन्य लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए उनसे लिपटकर प्रतिरोध का साहसी काम किया। इस घटना को 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। बिश्नोई समुदाय का काले हिरणों और चिंकाराओं के साथ रिश्ता आध्यात्मिक श्रद्धा से कहीं बढ़कर है। ये एक गहरा सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रिश्ता है। सदियों से बिश्नोई समुदाय इन जानवरों के साथ सद्भाव से रहते आए हैं। अक्सर उनके संसाधनों को साझा करते हैं और उन्हें नुकसान से बचाते हैं। काले हिरणों के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान से क्यों नाराज है? अगर मुकाम मुक्ति धाम आप आए तो आप समझ सकते हैं। देखिए वो जगह आपको दिखाई दे रही, वहीं पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान दिया था, और यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से हिरणों को पाला गया है। ब्लैक बक भी, इसमें काले हिरण भी आपको दिखाई दे देंगे। ये हिरण यहाँ तो जैसे घायल वगैरह आते हैं, जो ठीक हो जाता है ना, वो वापस ओरण में वगैरह चला जाता है, खुद मतलब प्रकृति पे निर्भर करते हैं। या जो भी घायल है उस समय हिरण आते हैं। ये चिकित्सा रेस्क्यू सेंटर है मुक्तिधाम मुकाम का, और यहाँ आपसे कम से 100-200 हिरण है, नील गायें भी है। ठीक होने के बाद वापस जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, अपने आप चले जाते हैं स्वस्थ हो गए। और ये प्रकृति बिल्कुल कितना सुंदर, देखो प्रकृति का एक सौंदर्य है बहुत ही, और ये बहुत डरपोक जीव है, और ये बहुत प्रकृति कोई नुकसान नहीं करता है। ये अपने आप प्रकृति पे निर्भर है। ये फूल पेड़ पौधों की पत्ती खा करके अपना जीवन यापन करता है। सोचिए जिस समाज के लोग सूरज उगने का सिर्फ इसलिए इंतजार करते हो ताकि वो हिरणों को खिला सके, वो इन्हें कितना प्यार करते होंगे।
प्यार का ही नतीजा है कि ये इनके बीच आजाद होकर बिना डर के घूमते हैं। इस समाज के ये आदर्श ही हैं कि साल 1998 से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद ये हथियार डालने को राजी नहीं है। शरद कुमार, बीकानेर, आज तक।